हाजी दोस्तों, जय श्री राम। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही देश की आन बान शान। और तिरंगा 3 रंगों का ये जो तिरंगा है वो देश की शक्ति, देश की शुद्धता, देश की पवित्रता, देश की हरियाली, देश की समृद्धि और एक साथ मिलने की शांति का प्रतीक है तिरंगा। जो भारत के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव के तहत कहा गया था, उन शहीदों के नमन के लिए, भारत देश की समृद्धि और ताकत बताने के लिए ये तिरंगा शान से ऊंचा लहराता हुआ होना चाहिए। इस दिन 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी को मिले हुए 77 साल हो गए हैं और भारत इस आजादी को बड़े ही शान से और गर्व से मनाता है। आप देखिए, इस दिन दिल्ली के लाल किले पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ध्वजारोहण करते हैं और बड़े ही जोश से राष्ट्रगान के उन सैनिकों को याद दिलाता है जिन्होंने भारत भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिए, प्राण न्यौछावर कर दिए। उन शहीदों को याद करते हुए, इस भारत की भूमि को नमन करते हुए ये तिरंगा हमारी आजादी का प्रतीक है। साथ ही 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण करते हैं। 26 जनवरी को राजपथ पर राष्ट्रपति जी झंडा फहराते हैं। ये जो प्रथा है ध्वजारोहण की, ये इसलिए हो गई क्योंकि उस दिन ब्रिटिश का जो झंडा था वो नीचे उतारा गया था और तिरंगे को फहराते हुए ऊपर की ओर करते हुए ध्वजारोहण किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने ध्वजारोहण दिल्ली के लाल किले पर किया था, वो ये उस बात का विश्वास था कि 1857 की क्रांति के बाद से भारत अपनी आजादी के लिए ब्रिटिश सरकार से लड़ता रहा और एक गौरवपूर्ण आजादी देश के सैनिक शहीद हुए और आजादी को प्राप्त की। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान, भारत के देशवासियों से निवेदन है कि हर घर तिरंगा तहत के अभियान के तहत हर अपने घर पर तिरंगा लहराए और साथ ही इसका सम्मान करे, इसको सम्मान के साथ रखे। ऐसा ना हो 15 अगस्त के बाद ये तिरंगा कहीं रोड पर दिखे, कहीं कचरे के ढेर में दिखे। ये देश की आन बान शान है, इसको संभाल कर रखने की जिम्मेदारी भारत के हर एक प्रत्येक नागरिक की है और इसको सम्मान के साथ वापस समेट कर रखने की भी जिम्मेदारी भारत के प्रत्येक नागरिक की है। आज पूरा देश आगे बढ़ने की होड़ में है, चाहे खेल है, चाहे व्यापार है, चाहे शिक्षा है। देश की समृद्धि, देश के विकास में हम सभी को मिलकर एक साथ एकजुट होकर इस भारत की आन बान शान को बरकरार रखना है। और विद्यालय स्तर पर, निजी संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में जहाँ ये प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्रामों में जो ये भाग लेने वाले भारत के नागरिक होते हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। इसी उम्मीद और आशा के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उन शहीदों को नमन और देश के बढ़ते हुए प्रगति को साथ में मिलकर आगे पूरे करने की ये कसम है कि हम सब आगे मिलकर इस भारत देश को और गौरवान्वित करेंगे। हिमालय की उस चोटी से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का नाम गूंजेगा और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की।